साथियों नमस्ते। आज हम क्लास 8 का जो हमारा प्रारंभिक मूल्यांकन है उसको सॉल्व करेंगे और इसमें पहला प्रश्न है, नीचे दी गई संख्याओं को अंकों में लिखिए, यानी शब्दों को हमें अंकों में लिखना है। तो पहला जो नंबर है हमारा वो है 30,302, है ना। तो ये जो संख्या है वो कहाँ तक है, 10,000 तक है। 30,000 मतलब 10,000 तक है। तो पहले हम खाना बनाएंगे। देखो, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। और 10,000 पर कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। तो यहाँ 3 और यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 30,000। फिर 302, 300, 100 यानी सैकड़ा। तो सैकड़े पर कितना आ रहा है, 3। तो इकाई, दाई, सैकड़ा, सैकड़े पर कितना आ रहा है, 3। तो यहाँ 3 आ जाएगा। फिर ये हो गया 300 और फिर 2, 2 मतलब क्या होता है, इकाई। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। ये खाना खाली हो गया तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 30,302। समझ आया। तो यहाँ संख्या आ जाएगी 30,302। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है 8,05,000। तो ये संख्या लाख तक जा रही है। तो इसको लिखेंगे इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और आगे लाख। तो लाख पर कितना आ रहा है, 8। तो यहाँ लाख पर आ जाएगा 8। ठीक है। फिर 8,05,000, 5 का मतलब क्या होता है, इकाई, है ना। तो यहाँ इकाई के स्थान पर 5 आ जाएगा। बाकी जो खाने हैं उसमें क्या आ जाएगा, 0। तो ये 1 0, 2 0, 3 0 और ये 4 0। अब देखो, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो ये हो गया 8,05,000। समझ आया। अगला प्रश्न देखो, 7,12,012, यानी ये भी संख्या लाख तक है। तो हम लाख तक खाने बनाएंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। लाख कितना है, 7 है। तो लाख पर 7 आ जाएगा। फिर है 12,000। तो ये 10,000 की संख्या। तो गिनो, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 पर कितना आ रहा है, 12, यानी यहाँ 1 और यहाँ 2। फिर 7,12,012, यानी ये दहाई है। तो ये इकाई और दहाई, दहाई पे कितना आ गया, 12। ये जो खाना बच गया यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0। तो ये बन गया 7,12,012। ठीक है। अगला देखो, 25,025, यानी कि ये है 25,000, यानी 10,000 तक की संख्या है। तो यहाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। 10,000 पर कितना आ रहा है, 25। तो यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ 5 आ जाएगा। फिर है 10,025, 25 मतलब दहाई। तो ये इकाई और दहाई, इस पर आ जाएगा 25, यानी 2 5। ये जो बच गया यहाँ क्या आ जाएगा, 0। ठीक है। तो ऐसे आपको ये प्रश्न करना है। दूसरा प्रश्न देखो, दूसरा प्रश्न है, नीचे दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए, यानी जो इनकी स्थानीय मान है वो कहाँ पर है वो अंक में लिखना है। तो 10,000 के स्थान पर कौन है, देखो, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 के स्थान पर 3 है। तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है। हजार के स्थान पर कौन है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार। हजार के स्थान पर 4 है। फिर सैकड़ा, इकाई, दाई, सैकड़ा, सैकड़े के स्थान पर 6 है। फिर दहाई, दहाई के स्थान पर देखो, इकाई, दहाई, दहाई के स्थान पर 4 है और इकाई के स्थान पर कितना है, 3। तो यहाँ आ जाएगा 3। ठीक है। इसी प्रकार देखो, इसमें 10,000 के स्थान पर कौन है, 1। हजार के स्थान पर कौन है, 0। सैकड़े के स्थान पर कौन है, 1। दहाई के स्थान पर कौन है, 0। और इकाई के स्थान पर कौन है, 1। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो गया। फिर इसमें देखो, 10,000 के स्थान पर इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 कितना है, 7 है। हजार के स्थान पर 5 है। सैकड़े के स्थान पर 6 है। दहाई के स्थान पर 4 है और इकाई के स्थान पर कितना है, 3। फिर ये देखो, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 10,000 के स्थान पर 4, फिर 0 0 0, है ना। तीनों स्थान पर 0 और इकाई हमारा कितना हो गया, 6। ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में लिखिए, यानी सबसे बड़ा, फिर छोटा, छोटा, छोटा और फिर सबसे छोटा। तो इस क्रम को हम क्या करते हैं, अवरोही क्रम यानी घटता क्रम। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या आपको ढूंढनी है। तो सबसे बड़ी संख्या ये हो गई, देखो, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 5,68,987। बाकी सब छोटी। तो ये सबसे पहले आ जाएगा 5,68,987। ठीक है। इससे छोटा देखो, तो इससे छोटी है 10,000 वाली संख्या, यानी एक तो ये और एक ये है 42,864। ये है 28,314। तो इन दोनों में छोटा कौन है, ये वाला। ठीक है। और ये है बड़ा। तो पहले ये आएगा 42,864। इससे छोटा कौन आ जाएगा, 28,314। ठीक है। और इससे भी छोटा, इससे छोटा ढूंढना है केवल, है ना। तो देखो, ये हजार की संख्या है, ये भी हजार की संख्या।
लेकिन इन दोनों में ये 8,000 है और ये 4,000, तो ये बड़ा हुआ, तो ये पहले आएगा, तो ये हो जाएगा आपके 8,931। फिर इससे छोटा कौन है 4,652, और सबसे छोटा कौन हो जाएगा 634। ठीक है, समझ आया। चलो अगला देखो, इसमें इसको भी हमें आरोही क्रम में लिखना है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या ढूंढो। तो यहाँ देखो ये कितनी है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ये 10 लाख तक की संख्या है, बाकी कोई भी लाख की संख्या नहीं है ना। ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10, ये 10,000 तक की। तो ये लाख वाली सबसे पहले आएगी, कितनी है 1,67,845। फिर इससे थोड़ी छोटी, तो इससे छोटी देखो 10,000 वाली संख्या ये है 86,000, और ये है 36,000। तो ये बड़ा होगा है ना, तो पहले ये आएगा 86,523। फिर इससे छोटा, यानी इससे छोटा ये है 36,426। अब 36,000 से छोटा कौन है, तो देखो ये 1000 की संख्या है, ये भी 1000 की संख्या है, लेकिन ये 5,000 है और ये 4,000, तो पहले ये आएगा 5,005। फिर इसके बाद ये आएगा 4,527, और सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा है 584, है ना। तो ये आ जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न देखो, विस्तार रूप 3 10,000, 9 दहाई, 4 इकाई, 2 सैकड़ा से संख्या बनाइए और इसमें से 3,646 घटाइए। तो पहले हम संख्या बनाते हैं। देखो ये संख्या कहाँ तक है, 10,000 तक है। तो हम 10,000 के खाने बनाएंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। 10,000 पर कितना है 3, तो यहाँ 3 आएगा। फिर देखो 1000 के स्थान पर कितना है, तो 1000 के स्थान पर कुछ नहीं है, तो 1000 के स्थान पर 0 आएगा। फिर सैकड़े के स्थान पर देखो, सैकड़े के स्थान पर कितना है 2, तो यहाँ 2 आएगा। दहाई के स्थान पर है 9 और इकाई के स्थान पर है 4। ये जो संख्या बनी है 30,294 है ना, इसमें से हमें ये 3,646 घटाना है, माइनस करना है 3,646। तो चलो रफ कॉपी में हम इसको घटाते हैं। देखो दोनों में बड़ा कौन है, बड़ा 30,000 है, यानी 30,294 बड़ा है, और ये घटाना हमको जो छोटा है ना। तो इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़े के नीचे सैकड़ा, और 1000 के नीचे 1000। अब घटाओ, 4 में से 6 नहीं जाता, तो ये इसको उधार देगा, तो ये बन गया 14 और ये बन गया 8। अब 14 में से 6 गए, तो 14 में से 6 गए, कितना बचा 8 बचा। 8 में से 4 गया 4, 2 में से 6 नहीं जाता, तो ये उधार देगा, लेकिन ये तो 0 है, तो ये क्या उधार देगा, तो इससे उधार लेना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 10। फिर 10 में से ये इसको उधार देगा, तो ये बन जाएगा 9 और ये बन जाएगा 12। ठीक है, तो 12 में से 6 गया 6, और 9 में से 3 गया, 9 में से 3 गया 6, फिर ये 2 का 2। ठीक है, तो हमारा उत्तर आएगा 26,648। उत्तर क्या आ जाएगा 26,648। ठीक है। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित भिन्न संख्याओं को आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में लिखना है, यानी सबसे पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और फिर सबसे बड़ी। इसको हम क्या बोलते हैं, आरोही क्रम। तो यहाँ पर जो भिन्न दी हुई है, इसमें देखो नीचे जो संख्या है सब में 17 है। ठीक है, तो जब हमारा बट्टे वाली संख्या में नीचे समान संख्या दी हुई हो, तो ऊपर जो संख्या बड़ी होती है वो हमारी बड़ी भिन्न होती है। तो इसको हमें बढ़ते क्रम में लिखना है, यानी सबसे छोटी भिन्न इसमें कौन सी है, देखो ये वाली, क्योंकि यहाँ 5 है, तो 5/17 जो है वो सबसे छोटा है। ठीक है, फिर 5 से बड़ा कौन है, 5 से बड़ा 8 है, तो ये हो गया 8/17। 8 से भी बड़ा कौन है 12, तो ये हो गया 12/17। सबसे बड़ा कौन है 15, तो ये हो गया 15/17। ठीक है, अगले प्रश्न में देखो, यहाँ पर जो है नीचे वाली संख्या है शायद अलग अलग है, लेकिन ऊपर वाली संख्या सारी समान है, तो इसको ध्यान से समझना पड़ेगा। तो इसमें क्या सोचना है कि जो नीचे की संख्या जितनी छोटी होगी, ध्यान से समझना, जितनी छोटी होगी वो उतनी ही ज़्यादा बड़ी संख्या होगी, है ना। तो नीचे देखो सबसे छोटा कौन है 3, तो ये जो 13/3 है वो सबसे बड़ा है, समझ गए ना। और नीचे सबसे बड़ा कौन है 14, तो ये जो है वो सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी सबसे छोटी संख्या 13/14। इससे बड़ी कौन है, तो देखो 14 के बाद में इससे छोटा है 11, तो 13/11 जो है वो इससे थोड़ी बड़ी है, तो ये हो गया 13/11। फिर 11 के बाद आता है 8, तो ये इससे थोड़ी बड़ी है, तो 13/8।
फिर 8 के बाद कौन आ जाएगा 3, यानी कि 13/3 जो है वो सबसे बड़ा होगा, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा ध्यान रखना है, ये उल्टा है, ठीक है। चलो अब है प्रश्न संख्या 6 प्रश्न हैं। नीचे दी गई दशमलव भिन्नों की तुलना करके बॉक्स में छोटे, बड़े और बराबर में से उपयुक्त चिन्ह का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर देखो, ये जो दशमलव वाली संख्या, इसको थोड़ा ध्यान से समझना होगा, ठीक है। तो देखो, दशमलव के इधर जो संख्या होती है वो इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार ऐसी संख्याएं होती है। लेकिन दशमलव के इधर जो संख्या होती है वो होती है दशांश, शतांश और सहस्त्रांश। तो दशांश का मतलब होता है 1/10, ठीक है, 1/10। शतांश का मतलब होता है 1/100 और सहस्त्रांश का मतलब होता है 1/1000, ठीक है। यानी 10 बराबर खाने हैं तो उसमें एक खाना भरा हुआ है, 100 बराबर खाने हैं तो उसमें एक खाना भरा हुआ है, 1000 बराबर खाने हैं तो उसमें से एक खाना भरा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे जो है क्या कहलाते हैं, दशमलव वाली संख्याएं कहलाती है, ठीक है। अब हमें क्या चेक करना है कि जो इस स्थान पर बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी। अगर ये बराबर है, अगर मान लो दो संख्याओं में ये बराबर दी हुई है तो इसको हमें चेक करना है कौन बड़ा है, ठीक है। अगर ये भी बराबर है तो इस तीसरे नंबर को चेक करना है कौन बड़ा है। इससे पहले जो ये संख्या बड़ी होगी वो हमारी दशमलव संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो इसको समझना, देखो यहाँ है 327.570, इसको हम 570 नहीं बोल सकते। इस दशमलव के बाद सभी संख्याओं को एक एक करके गिना जाता है। तो ये है 327.570। अब जीरो का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। चलो, ये है 327.57, फिर जीरो का कोई मतलब नहीं, तो यहाँ भी कुछ क्या है, जीरो ही है एक तरीके से, क्योंकि यहाँ जीरो का कोई मतलब नहीं, क्योंकि पॉइंट के बाद एक एक संख्या गिनी जाती है। तो ये है 327.57, ये भी है 327.57, दोनों क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। अब देखो इसको, ये है 6254, ये है 6254। तो यहाँ तक तो दोनों बराबर है। अब दशमलव के बाद देखो, दशमलव के बाद ये कितना है 3, और यहाँ दशमलव के बाद ये कितना है 5। तो बताओ 3 बड़ा है कि 5? 5 है ना। ये 34, इसको 34 नहीं बोल सकते, इसको क्या बोलेंगे, 0.34, और इसको बोलेंगे 0.5। तो यहाँ पॉइंट के बाद जो अंक बड़ा है वो बड़ा होगा, ध्यान रखना। तो ये हमारी संख्या बड़ी हो जाएगी। फिर यहाँ देखो केवल 435, और यहाँ है 0.435। तो 435 बड़ा है कि ये एक एक नंबर बड़ा है, 4 3 5, 435 बड़ा है। तो इसका मुंह हमें इधर रखना है। फिर है 7.626, और इधर है 762.6। अब बताओ 7 बड़ा है कि 762 बड़ा है? 762 बड़ा है, ठीक है। प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है -513 एवं -504 के बीच में कौन कौन सी पूर्णांक संख्याएं लिखी है ना। तो यहाँ पर देखो, पूर्णांक संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिसमें बीच में जीरो होता है। इधर सारी कैसी संख्या होती है, प्लस की संख्या होती है। इधर सारी कैसी संख्या होती है, माइनस की संख्या होती है, ठीक है। तो हमें माइनस की संख्याएं दी हुई है। तो यहाँ देखो, पहले -1 आया, फिर -2 आया, फिर -3 आया, और जो संख्याएं इधर जाती है वो छोटी से छोटी होती है, और जो संख्याएं इधर होती है वो बड़ी से बड़ी होती है ना। यानी कि -1 जो है वो इस -2 से बड़ा है, ये ध्यान रखना। तो जो इधर होगा वो छोटा होगा, जो इधर होगा वो बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कितना दिया, 513 दिया। तो बताओ माइनस का 513 कहाँ होगा, इस साइड में होगा, क्योंकि ये छोटा होगा, ठीक है। और माइनस का 504 किधर होगा, इस साइड में होगा, माइनस का 504, ठीक है। तो ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। अब इनके बीच की जो संख्याएं हैं वो हमें लिखनी है। तो हम एक काम करते हैं, हम इस साइड से लिखते हैं माइनस का 504, पहले -504 लिखते हैं। 4 के बाद क्या आएगा, 5, तो ये हो जाएगा -505। फिर 6 आएगा तो -506, फिर -507, फिर -508, ठीक है। फिर -509, फिर क्या आएगा 510, फिर -511, फिर -512, और सबसे आगे आएगा माइनस का 513, ठीक है। तो ये जो संख्या है 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5 है ना, ये सब -504 और -513 के बीच में, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखो, -312 एवं 12 में से कौन सा पूर्णांक बड़ा है। तो देखो
12 प्लस का है जो 0 के इस साइड में आएगा, ये माइनस का जो है वो इधर है -312, वो इस साइड में है, तो इस साइड में जो होगा वो छोटा होगा, यानी बड़ा कौन है 12, तो हम लिखेंगे 12 बड़ा पूर्णांक है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न, -26 में -5 जोड़ा जाए तो कौन सा पूर्णांक प्राप्त होता है। ठीक है, तो देखो हमें -26 में क्या जोड़ना है, माइनस का 5, तो हमें पता है कि माइनस माइनस जुड़ता है और उत्तर किस में आता है, माइनस में, तो इन दोनों को हमें जोड़ना है। ठीक है, तो 6 और 5 हो गया 11, हासिल का ये कितना हो गया 31, लेकिन उत्तर हमारा किस में आएगा, माइनस में, तो उत्तर हो जाएगा माइनस का 31। ठीक है, अगला प्रश्न, 221 में से 221 -221 घटाया जाए, ठीक है, तो कौन सा पूर्णांक प्राप्त होता है। तो हमें क्या करना है, ध्यान से समझना, इस 221 में से मुझे माइनस का 221 जोड़ना नहीं है, घटाना है। ठीक है, तो अब घटाएंगे तो यहाँ देखो क्या आ गया, गुणे का निशान, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, तो अब देखना 221, फिर ये माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, अब आगे क्या बचा 221, तो 221 में मुझे 221 जोड़ना है। अब ये ध्यान रखना, ये थोड़ा अलग है प्रश्न। ठीक है, तो इनको जोड़ो, 1 और 1 कितना हो गया 2, 2 और 2 कितना हो गया 4, 2 और 2 कितना हो गया 4, तो हमारा उत्तर होगा 442। ठीक है, हमें क्या करना, 221 में से माइनस का 221 घटाना है, तो ये 221 हो गया, ये माइनस का 221 हो गया, फिर ये घटाने का निशान हो गया। तो ऐसे प्रश्न आने पर माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और दोनों जुड़कर क्या हो जाएगा, 442 हो जाएगा। अगला प्रश्न ठीक से समझना, प्रश्न है, संख्या रेखा देखकर गोले में भिन्न संख्या लिखिए, यानी इन गोलों में कौन सी भिन्न संख्या आएगी वो हमें बताना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ है 3/4, तो यहाँ पर जो खाने बने हुए हैं ना, इनकी शुरुआत होती है 0 से। ठीक है, कहाँ से शुरू होती है, 0 से। अब नीचे कितना है 4, तो 0/4 हो जाएगा। फिर अगला खाना 1/4, फिर ये 2/4, ये आ गया 3/4, फिर ये कितना आएगा 4/4, ये 5/4, ये 6/4, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 7/4, यानी गोले में कितना आएगा 7/4 आएगा। फिर ये 8/4, 9/4 और 10/4, तो ये आ गया 11/4। अगला 12/4, 13/4, 14/4 और ये कितना हो गया 15/4, ये हो गया 16/4 और ये हो गया 17/4। समझ आया। इसी प्रकार इसमें भी ऐसा ही करना है, लेकिन अब ध्यान से देखना, ये कितना आ गया 2, ये कितना आ गया 4। ठीक है, तो इस 2 से पहले क्या आएगा, 0 भी आएगा और 1 भी आएगा, तो बताओ ये 0 कौन है, 0 ये है। फिर यहाँ पर कितना आ गया 2, कितने खाने छोड़कर, 1 1 2 3 और 4, सॉरी 1 2 3 और 4, 4 खाने छोड़कर कितना आ गया 2 आ गया। अब इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ 0 है, 1 2 3 और 4, चौथे खाने पर कितना है 2। ठीक है, तो 2 मुझे कब मिलेगा, 2 कब मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने कितने भाग बराबर भाग किए, 4 बराबर भाग किए, तो मैं क्या करूँगा, ये जो भाग होगा वो कितना होगा 4/2 होगा। ठीक है, 4/2 होगा, तब जाके ये होगा 2 दूनी 4, यानी यहाँ 2 आएगा, यानी कि प्रत्येक खाने के नीचे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो ये हो गया हमारा सबसे पहले 0/2, फिर ये हो गया 1/2, ये हो गया 2/2, 2/2 का मतलब कितना हो गया 1, फिर ये हो गया 3/2, फिर ये कितना हो गया 4/2, 4/2 का मतलब कितना होता है 2, समझ में आ गया। फिर ये हो गया 5/2, ये हो गया 6/2, और ये जो खाना है वो हमारा कितना हो गया 7/2। ठीक है, फिर ये 4 कैसे आया, देखो ये कितना है 8/2, 8/2 का मतलब क्या हुआ कि 8 में 4 का भाग देना, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, समझ गए ना। तो सॉरी ये 2 नीचे 2 है, तो 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 2 चौक 8, यानी 4 बार भाग जाएगा। ठीक है, फिर ये 9/2, ये 9/2 हो गया, फिर ये 10/2। ठीक है, फिर ये 11/2 ही लिखा हुआ है, 5 से ही 1/2 का मतलब कितना है 11/2। अब इसको भी देख लो, ये कैसे 11/2 है, 5 से ही 1/2 है, सरल भिन्न में बदलो, तो 5 का 10 से गुणा करो, 2 पंजे 10 और 10 में 1 जोड़ दो 11, तो हुआ 11/2, है ना। फिर ये 11/2 हो गया, तो ये कितना हो गया 12/2, 13/2, 14/2,
यहाँ कितना आ जाएगा 15/2, फिर इसके आगे 16/2 और 17/2, ठीक है। तो इस खाने में कितना आएगा 7/2 और इस खाने में कितना आएगा 15/2। समझ गए ना। चलो प्रश्न 9 है, नीचे दिए गए भिन्नों को शब्दों में लिखिए। यानी ये जो भिन्ने हैं इनको हमें शब्दों में लिखना है। तो बताओ ये कितना है 8/11, ये हो गया 8, ये जो निशान है इसको बट्टा बोलते हैं, ठीक है। तो 8/11, तो ये हो गया 8/11, ठीक है। चलो ये कितना है, तो देखो अब ये दूसरा जो है वो हमारी मिश्र भिन्न है। तो मिश्र भिन्न में क्या कैसे पढ़ते हैं इसको, 5 सही 3/4, तो ये कितना हो गया 5 सही 3/4, ठीक है। चलो अगला देखो, ये है 2 सही 1/2, तो ये हो जाएगा 2 सही 1/2। फिर है 6 सही 5/6, 6 यानी 6 सही 5/6, ठीक है 6। चलो अगला देखो, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी यहाँ पर जो खाली स्थान है इनको हमें भरना है। ये है किलोमीटर, इसको मुझे मीटर में बदलना है, तो इसको ध्यान से समझना। तो हम जानते हैं कि ये किलोमीटर है और ये मीटर, इसका मतलब 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, है ना। तो अगर किलोमीटर को मुझे मीटर में बदलना है तो उस संख्या को मुझे किससे गुणा करना पड़ेगा, 1000 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हमारी जो संख्या वो कितनी है 8.5, इसको मुझे किससे गुणा करना है 1000 से गुणा करना है। और हमने पॉइंट वाली संख्याओं में एक सीखा है कि जो दशमलव वाली संख्या होती है, जो पॉइंट वाली संख्या होती है, उसका जब हम 1000 से गुणा करते हैं तो 1000 में कितने जीरो है 3 जीरो, है ना। तो इस पॉइंट को हमें 3 कदम इधर लेके आना है। लेकिन ये कितना है, ये 8.5 है, तो ये कितने कदम है, केवल 1 कदम वाली संख्या है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2 जीरो लगा देंगे, तो ये बन गए 3 कदम। तो इस पॉइंट को हम 3 कदम इधर लेके आएंगे। तो जब इधर लेके आएंगे तो ये कितना बन जाएगा 8500, ठीक है। अब मान लो अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो आप ऐसे कर सकते हो कि 8.5 को हम किससे गुणा करेंगे 1000 से। तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद कितना अंक है 1 अंक, तो नीचे 1 अंक वाली संख्या यानी कि 10 आ जाएगा। अब यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो काटेंगे और ये 85 को 100 से गुणा कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा 8500। तो इन दोनों तरीकों में से जो भी आपको पसंद है वो आप कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 8500 मीटर, ठीक है। अब ये दूसरा देखो, ये है 3550 ग्राम, इसको मुझे किलोग्राम में बदलना है। तो पहले तो देखो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 केजी में कितने जीएम यानी कि ग्राम होते हैं, तो 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। जब किलोग्राम को ग्राम में बदलते हैं तो हम 1000 का गुणा करते हैं, लेकिन जब ग्राम को किलोग्राम में बदलते हैं तो हम 1000 का भाग देते हैं। यानी इसमें ग्राम को मुझे किलोग्राम में बदलना है, यानी इसमें मुझे 1000 का भाग देना पड़ेगा। तो ये कितना है 3550, ठीक है। इसमें किसका भाग देना 1000 का। तो यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो तो कट गया। अब नीचे कितने जीरो है 2 जीरो, तो हम क्या करेंगे पीछे से 2 अंक छोड़कर पॉइंट लगाएंगे। 2 जीरो है तो 2 अंक छोड़ना, ये 1 ये 2 और यहाँ पर क्या लग जाएगा पॉइंट। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 3.55 किलोग्राम, 3.55 किलोग्राम, ठीक है। अगला प्रश्न, ये है 30 मिलीलीटर और इसको मुझे किस में बदलना है लीटर में। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं। देखो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, ठीक है। तो जब लीटर को मिलीलीटर में बदलते हैं तब तो गुणा करते हैं, लेकिन मिलीलीटर को लीटर में बदलते हैं तब हम 1000 का भाग देते हैं। तो यहाँ पर देखो हमें मिलीलीटर को लीटर में बदलना है यानी भाग देना है ना। तो यहाँ पर हम 30 में किसका भाग देंगे 1000 का भाग देंगे। तो यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा। अब मुझे 2 अंक छोड़ के क्या लगाने हैं पॉइंट लगाने हैं, लेकिन ऊपर तो 1 ही अंक है, तो ये काम करो 1 जीरो लगा दो ऊपर। अब 2 अंक छोड़ के क्या आ जाएगा यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। तो ये हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा 0.03 लीटर। और आप चाहो तो यहाँ आगे जीरो लगा सकते हो, ठीक है। अगला है 3.5 घंटे को हमें मिनट में बदलना है। तो घंटे से मिनट में बदलना है तो हम 60 का गुणा करते हैं।
तो यहाँ 3.5 को हम 60 से गुणा करेंगे। तो देखो 3.5 को हमें किससे गुणा करना है, 60 से। तो पहले 0 का गुणा करेंगे, तो 0 का 5 से गुणा 0, 0 का 3 से गुणा 0, फिर 6 का 5 से गुणा 6 पंजे 30, यह हासिल का 3 आ जाएगा, और 6 3 18, 18 में 3 जोड़ेंगे 19, 20 और 21, तो ये 21 आ जाएगा। अब जोड़ेंगे तो ये 0, ये 0, ये 1 और ये 2। अब देखो कितनी संख्या छोड़ के पॉइंट है, एक संख्या छोड़ के पॉइंट है, तो यहाँ से हम एक संख्या छोड़ के यहाँ पॉइंट लगाएंगे। तो हमारा उत्तर कितना आ गया, 210.0। 210.0 का मतलब कितना हो गया, 210। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 210 मिनट। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अनुचित भिन्नों को दशमलव संख्या में परिवर्तित कीजिए। यानी ये जो भिन्न हैं इनको हम अनुचित भिन्न कहते हैं। इसको हम किस में बदलेंगे, दशमलव भिन्न में बदलेंगे। अब कैसे बदलना है देखो, ध्यान से समझना है इसको। ये जो ऊपर वाली संख्या है 121, ठीक है, इसमें हम नीचे वाली संख्या यानी कि 4 का भाग देंगे। तो यहाँ भाग देंगे तो किस में भाग देंगे, 12 में। 4 त्रिया 12, ठीक है, 12 में से 12 गया 0। अगली संख्या हम नीचे उतारेंगे। अब भाग देंगे तो भाग नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। तो एक काम करते हैं, 4 का पहाड़ा हम 0 बार बोलते हैं, तो कितना आएगा 0। तो हमारा भाग कितनी बार गया, 0 बार। तो हम 4 का भाग 0 बार देंगे तो यहाँ 0 आएगा। अब घटाएंगे तो 1 में से 0 गया 1, ठीक है। अब कोई भी संख्या नीचे उतारने के लिए नहीं है ना। तो जब कोई भी संख्या नीचे उतारने के लिए नहीं है तो हम लगाते हैं पॉइंट, ठीक है। पॉइंट लगाने के बाद यहाँ 0 लिख सकते हैं। अब भाग दो तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब घटाओ, 10 में से 8 गया 2, पॉइंट लगा हुआ है तो 0 आएगा। फिर भाग दो, 4 पंजे 20, ठीक है। तो हमारा उत्तर क्या आया, 30.25। हमारा यहाँ उत्तर हो जाएगा 30.25। अगला 107 में हमें 103 में हमें 7 का भाग देना है। 103 में हमें 7 का भाग देना है। तो 7 एकम 7, 10 में से 7 गया, कितना बचा 3। अब अगली संख्या उतारो 3, 7 चौक 28, 4 बार भाग जाएगा, और 33 में से 28 गया, कितना बचेगा 5, है ना, 5 बचेगा। अब कोई भी संख्या नीचे उतारने के लिए नहीं है तो हम पॉइंट लगा सकते हैं और यहाँ 0 लिख सकते हैं। सातों साथी कितना होता है 49, है ना। यहाँ 49 आ जाएगा। 50 में से 49 गया 1, यहाँ पॉइंट लगा हुआ है तो हम 0 लगा सकते हैं, ठीक है। अब भाग देंगे तो 7 एकम 7, कितना बचेगा 3। तो यहाँ पर हम दशमलव के बाद दो स्थानों तक मान निकालेंगे, ठीक है। तो हमारा उत्तर हो गया 14.71, 14.71। फिर हमें क्या करना है, 546 में 11 का भाग देना है। तो हम 546 में 11 का भाग देंगे। देखो 11 पंजे 55 ज़्यादा हो जाएगा, तो 11 का हम 4 बार पहाड़ा बोलेंगे। तो 11 चौके 44, ठीक है। 4 में से 4 गया 0, 5 में से 4 गया 1। अब घटाने के बाद हम अगली संख्या उतारेंगे तो कितनी आएगी 6। अब पहाड़ा बोलेंगे तो देखो 11 नम 99 और 11 दाए 110। तो 11 दाए 110 ज़्यादा हो जाएगा, तो 9 बार पहाड़ा बोलेंगे 11 नम 99। अब घटाएंगे तो 6 में से 9 नहीं जाएगा, उधार लेगा। 16 में से 9 गया तो ये हो जाएगा 7, ठीक है। अब क्योंकि इसने उधार लिया तो ये 9 में से 9 गया 0 और ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा कितना बचा, 7 बचा। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा भाग नहीं जा रहा है तो हम पॉइंट लगाएंगे। यहाँ क्या आ जाएगा 0। फिर 11 का पहाड़ा 6 बार बोलेंगे तो 11 छंग 66, ठीक है। अब घटाएंगे तो 70 में से 66 गया, कितना बचा 4, पॉइंट लगा हुआ है 0। फिर 11 तिया 33, है ना। अब दशमलव के बाद 2 स्थानों तक हमें उत्तर चाहिए, तो आ गया 49.63। तो यहाँ हम लिखेंगे 49.63, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब हमें 134 में 17 का भाग देना है। तो आप इसका भाग दे देना या फिर मैं दे देता हूँ। चलो भाग दे देते हैं। 134 में 17 का भाग है ना, 134 में हमें भाग देना है 17 का। तो 17 का पहाड़ा हम कितनी बार बोलेंगे, 7 बार बोलेंगे। तो 7 बार बोलेंगे तो कितना आएगा 119 आएगा।
ठीक है, 17 साते 119। अब हम 134 में से 119 को घटाएंगे तो देखो 14 में से 9 गए, कितना बचा 5, और ये बन गया 2, 2 में से 1 गया 1, और 1 में से 1 गया 0, तो यहाँ बच गया 15। अगली संख्या हमारे पास उतारने के लिए नहीं है तो हम क्या लगाएंगे, पॉइंट। पॉइंट लगाने के बाद हम यहाँ कितना लिख सकते हैं, 0, है ना। अब देखो 17 आटे कितना होता है, 17 आटे 136 होता है, तो यहाँ 136 हो जाएगा। घटाएंगे, 10 में से 6 गया 4, 4 में से 3 गया तो 4 में से 3 गया, बचा 1, और 1 में से 1 गया 0। अब पॉइंट लगा हुआ है तो 0 आ जाएगा, है ना। अब फिर से कितनी बार जाएगा भाग, 17 आटे 136, ठीक है। अब इसको आप चाहो तो घटा सकते हो, लेकिन हमारा उत्तर जो है दशमलव के बाद 2 अंकों तक चाहिए, वो हमें मिल गया, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 7.88। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 7.88, ठीक है। अब देखो प्रश्न संख्या 12। प्रश्न 12 है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या एवं 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। तो पहले तो देखो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, जो 9 वाली संख्या है ना। तो 99,999, ये हो गए 5 अंक, 1 2 3 4 5। और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या 4 अंकों की कितनी होती है, 1000। ये 1 0 2 0 3 0, और चौथे पर हमारा कितना आ जाएगा, 1। तो ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी हो गई, 1000। अब हमें इसको घटाना है, तो चलो इसका अंतर निकालते हैं। 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 1 गया 8, और ये 9 का 9। तो हमारी संख्या कितनी होगी, 98,999, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 13। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित भिन्नों की 4 समतुल्य भिन्न लिखिए। तो समतुल्य भिन्न का मतलब होता है कि जो हमें भिन्न दी हुई है, इसको हम एक बार 2 2 से गुणा, 3 3 से गुणा, 4 4 से गुणा, ऐसे करेंगे, है ना। तो इसको समझना आप। तो सबसे पहले भिन्न है 2/9, ठीक है। तो 2/9 को हम पहले 2 2 से गुणा करेंगे, तो ऊपर हो गया 2 का 2 से गुणा 4, और 9 का 2 से गुणा, 9 दूनी 18। तो पहली भिन्न हमारी हो जाएगी 4/18, ठीक है। अब हमें दूसरी भिन्न चाहिए, तो इसी 2/9 को हम किससे गुणा करेंगे, 3 3 से गुणा करेंगे। तो ये हो गया 3 दूनी 6, और 9 त्रिया 27, तो ये हो गया 6/27। ये हमारी दूसरी भिन्न हो जाएगी। फिर हम 3 3 से गुणा करेंगे, तो इसको 3 से गुणा करेंगे तो 2 तिया 6, तो ऊपर आ जाएगा 6, और इसको 6 से गुणा करेंगे तो 9 छंग 54, तो ये हो जाएगा नीचे 54, ठीक है। इसी प्रकार अब 5 का गुणा करेंगे तो 2 पंजे 10, और नीचे 5 का गुणा करेंगे तो 9 पंजे 45, है ना। यहाँ पर मैंने 4 का गुणा किया, 1 नंबर 2 नंबर 3 4 नंबर 36, यहाँ 36 आएगा, हल्की सी मिस्टेक हो गई, यहाँ 36 आएगा, और यहाँ आएगा 9 पंजे 45, ठीक है। ये थोड़ा इसको सुधार लेना। चलो अब देखो दूसरा, ये है 4/17। तो इसी प्रकार हमें इनकी भिन्न लिखनी है। तो पहले हम 4 और 17 को 2 2 से गुणा करेंगे, तो 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, 17 को 2 से गुणा करेंगे तो 17 दूना 34। समझ आ रहा है ना। अब हम 4 का 3 से गुणा और 17 का भी 3 से गुणा करेंगे, तो ये हो गया 4 त्रिया 12, और 17 तिया 51, है ना। तो यहाँ आ जाएगा 51। फिर उसके बाद 4 का 4 से गुणा हो गया 16, और 17 चौके 68, ठीक है। अच्छा, फिर 4 का 5 से गुणा, चारों पंजे 20, और 17 पंजे कितना हो जाएगा 85, है ना, 85, ठीक है। फिर हम 5 का गुणा 2 2 से करेंगे, पहले 5 का 2 से, 19 का 2 से, तो 5 का 2 से गुणा कितना हो गया 10, 5 दूनी 10, 19 दूना 38, ठीक है। अब हम 3 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 15/57, ठीक है। इसी प्रकार 4 4 से गुणा करेंगे तो 20/76, 5 5 से गुणा करेंगे तो 25/95, 55 25, और 19 पंजे 95, ठीक है। अगला देखो 7/24। तो पहले हम 2 2 से गुणा करेंगे, तो 7 दूनी 14, ये हो गया 14 बट्टा, नीचे कितना हो जाएगा 24 दूना 48। फिर 3 3 से गुणा करेंगे तो 28/72, 4 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 7 7 चौक 28, है ना। 4 4 से हो गया, 2 2 से हो गया, 3 से गुणा हमने नहीं किया, 7 3 21,
है ना। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, 4 का कर दिया, चलो 3 को छोड़ो, 5 का कर देते हैं, 7 पंजे 35 और नीचे 24 पंजे कितना हो जाएगा, तो 24 पंजे हमारा कितना हो जाएगा 96, है ना। गुणा कर दो 24 का 5 से, एक थोड़ा गड़बड़ हो गया है, 2 का हमने गुणा किया तो 7 दूनी 14 और 24 दूना 48, यहाँ हमें 3 का गुणा करना है, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 3 21, तो यहाँ आ जाएगा 21, कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं करेक्ट करके यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, तो पहली भिन्न तो हमारी हो गई 14/48, दूसरी भिन्न हो गई हमारी 21/24 का 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 72। ठीक है, अब 4 से गुणा करेंगे तो 7 चौक कितना हो गया 28, तो ऊपर तो 28 आ जाएगा, यहाँ 28 आ जाएगा और नीचे हमारा कितना आ जाएगा, तो हमें किससे गुणा करना है 4 से, तो 24 का हम 4 से गुणा करते हैं, है ना। 24 का 4 से गुणा, 4 चौक 16, हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 1 9, तो यह हो जाएगा 96। अब 5 से गुणा करेंगे तो 7 पंजे 35, यहाँ 35 आ जाएगा, बट्टा 24 पंजे कितना हो जाएगा 120, तो यहाँ 120 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है चौथे का, है ना। तो इसको करेक्ट करके लिख देना, यहाँ पर 28/96 आ जाएगा और यहाँ पर 35/120 आ जाएगा। ठीक है, चलो अब है प्रश्न संख्या 14। बहुत सरल प्रश्न है, पहले इसमें आप थोड़ा समझ लो कि इसको करना कैसे। तो देखो यहाँ पर हमें प्रश्न दिया है कि नीचे दी गई दशमलव संख्याओं को सारणी में स्थानीय मान के अनुसार लिखिए। तो स्थानीय मान में अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, दशमलव आ रहा है, यहाँ पर बीच में क्या आ रहा है, पॉइंट आ रहा है। ठीक है, तो अब इसको समझो, पहले इस दशमलव के आगे पीछे की संख्याओं को हम क्या कहते हैं। तो देखो पॉइंट के इस तरफ जो संख्या होती है वो होती है इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार, ऐसी संख्याएं होती है। और पॉइंट के इधर जो संख्या होती है वो होती है दशांश, फिर दशांश के बाद में आता है शतांश और शतांश के बाद में आता है सहस्त्रांश, सहस्त्रांश। ठीक है, तो पॉइंट के इधर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार लिखना है और पॉइंट के इधर दशांश, शतांश और सहस्त्रांश लिखना है, बस इतना सा ध्यान रखना है। तो देखो पॉइंट के जो इधर है ना, वो हमारी क्या है, इकाई, दहाई और सैकड़ा। तो इकाई हमारा कितना है 8, दहाई कितना है 0 और सैकड़ा कितना है 8, हजार इसमें नहीं है तो डैश कर दो। फिर देखो यहाँ पर, यहाँ 2 है, सैकड़ा 2 है। ठीक है, चलो फिर यहाँ पॉइंट आ गया, यानी ये हमारा दशांश हो गया, तो दशांश कितना हो गया 6, फिर शतांश कितना हो गया 3 और सहस्त्रांश कितना हो गया 1। ठीक है, अब ये हो गया हमारा पॉइंट, तो इकाई हमारा कितना हो गया 9, तो इकाई 9 हो गया, दहाई कितना हो गया 3 और सैकड़ा कितना हो गया 8, हजार नहीं है इसके अंदर। फिर दशांश कितना है 7, तो ये आ गया 7, फिर शतांश कितना है 0 और सहस्त्रांश कितना है 1। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखो, इकाई कितना है 2, तो इकाई के नीचे 2 लिखो, दहाई कितना है 1, सैकड़ा कितना है 3 और हजार कितना है 6। फिर देखो पॉइंट के बाद ये केवल 1 है और वो हमारा क्या होगा दशांश, तो पॉइंट के बाद क्या आता है दशांश, तो ये हो गया दशांश। फिर शतांश और सहस्त्रांश नहीं है तो वहां आप 0 0 कर सकते हो या डैश डैश कर सकते हो। ठीक है, चलो अगला देखो, अगला है पॉइंट के इधर है इकाई, इकाई हमारी कितनी है 3, तो इकाई के नीचे 3 आ गया, फिर दहाई और सैकड़ा कितना है 0 0, फिर हजार कितना है 7, तो यहाँ आ गया 7। फिर यहाँ पॉइंट के बाद क्या आ रहा है 6, वो हमारा क्या है दशांश, तो दशांश के नीचे 6 लिखना है और शतांश कितना है 1, सहस्त्रांश नहीं है तो 0 कर दो। ठीक है, यहाँ डैश की जगह आप 0 कर दो, वो ठीक रहेगा। समझ गए ना। चलो अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 15। तो प्रश्न 15 है, उर्मिला का घर उसके स्कूल से 3 किलोमीटर और 150 मीटर की दूरी पर है एवं मयंक का घर स्कूल से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। बताइए किसका घर स्कूल से अधिक दूरी पर है और कितना। तो जब ये अधिक और कम आता है ना, तो इसका मतलब हमें उसको घटाना होता है, कितना अधिक है कितना कम है ना। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि बताइए किसका घर स्कूल से अधिक दूरी पर है। तो इसका 3.150 मीटर है और इसका है 5 किलोमीटर। तो कौन दूर है, 5 किलोमीटर वाला, यानी कि मयंक का घर जो है स्कूल से दूर है। तो पहला उत्तर हमारा ये हो जाएगा कि मयंक का घर अधिक दूरी पर है, अधिक दूरी पर है।
ठीक है। अब कह रहा है कि कितना दूर है, तो हमें क्या करना है, 5 किलोमीटर में से इसको घटाना है, क्योंकि 5 बड़ा है और ये छोटा है। तो ये केवल 5 किलोमीटर है, तो हम क्या करेंगे, 5 के बाद में 3 जीरो लगा देंगे, यानी 5.000, इसका मतलब 5 किलोमीटर। ठीक है। फिर ये कितना है, 3 किलोमीटर और 150 मीटर, यानी कि 3.150। अब हमें इसको क्या करना है, घटाना है। तो देखो, जीरो में से जीरो गया, जीरो, जीरो में से 5 नहीं जाएगा, ये इससे उधार लेगा, तो ये बन जाएगा 10, 10 में से 5 गया, तो 10 में से 5 गया 5। अब इसने इसको उधार दिया, तो यहाँ पर कितना बच गया, 9, है ना। 9 में से 1 गया, 8, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट, और फिर ये देखो, इसने इसको उधार दिया था, तभी तो ये 10 बना था, और फिर इसने इसको उधार दिया था, यहाँ इसका मतलब यहाँ 4 बच गया। 4 में से 3 गया 1, तो यहाँ पर इन दोनों का जो अंतर है वो कितना आ रहा है, अंतर जो है वो आ रहा है 1 किलोमीटर और 850 मीटर। तो इसको पूरा आप किलोमीटर लिख सकते हो, 1.850 किलोमीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। 16वां प्रश्न देखो, एक रेलगाड़ी सूरतगढ़ से मंगलवार को 20:20 बजे प्रस्थान कर बुधवार को 5:40 बजे जयपुर पहुंचती है। बताइए रेलगाड़ी सूरत से जयपुर की यात्रा में कितना समय लेती है ना। तो इसमें हमें कुल कितना समय है वो बताना है। तो सबसे पहले तो ये समझो कि 20:20, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है 20:20, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि भाई एक दिन में कुल कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, 24.00। ठीक है। तो इन दोनों में अंतर कितना आया, पहले तो वो निकालो। ठीक है, इन दोनों में कितना अंतर आया, तो हम 24 घंटे में से 20 घंटे और 20 मिनट को निकाल देंगे। ठीक है। तो यहाँ देखो, 10 में 0 में से 0 गया, 0। अब देखो 10 में से 2 गया, है ना। अब 10 में से 2 नहीं घटाना आपने को, क्योंकि ये क्या है, समय है। ठीक है। तो समय जो है हमेशा 60 मिनट होता है ना। तो हमें जो है 6 में से 60 में से घटाना है, समझ गए ना। तो 60 मिनट में से 20 मिनट गए, कितने बच्चे, 40 मिनट, यानी हमने 6 में से 2 को घटाया। यहाँ से हमने इसको उधार दिया, तो कितना उधार दिया, 6 उधार दिया। इसने 1 घंटा उधार दिया, 1 घंटे का मतलब 60 मिनट उधार दिया। ठीक है। तो यहाँ कितना बच गया, 23 बच गया। ठीक है। तो 3 में से 0 गया 3, और 2 में से 2 गया 0। तो यहाँ पर कुल जो समय इसने लिया वो कितना लिया, 3 घंटे और 40 मिनट का समय लिया। तो अब मैं सीधा ये लिख रहा हूँ, है ना, यानी कि मंगलवार को जब गाड़ी रवाना हुई तो उसने रात 24 बजे तक कितना समय ले लिया, 3 घंटे और 40 मिनट का समय ले लिया। अब हमें क्या करना है, इसमें 5 घंटे और 40 मिनट जोड़ना है। तो हमारे पास कुल कितना समय है वो निकल कर आ जाएगा। ठीक है। तो अब जोड़ते हैं, देखो 3 घंटे 40 मिनट में, 3 घंटे और 40 मिनट में हमें जोड़ना है 5 घंटे और 40 मिनट। ठीक है। अब देखो 0 में 0 जोड़ो, 0। अब हमें 4 में 4 को जोड़ना है, तो 4 में 4 को जोड़ते तो वो तो 80 हो जाता है, जबकि मिनट तो 60 ही होते हैं, है ना। बात समझ में आई। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 और 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ 8 तो लिख देते हैं। ठीक है। लेकिन हमें पता है मिनट तो 60 ही होते हैं, तो ये तो 60 से ज़्यादा हो गया, यानी 80 हो गया। 60 से कितना ज़्यादा हो गया, 20 ज़्यादा हो गया। ठीक है। तो एक काम करो, ये जो 6 यानी 1 घंटा जो है ना, 1 घंटे नहीं, हाँ 1 घंटा जो है हम इसको आगे दे देते हैं, यानी 60 मिनट हम आगे दे देते हैं। तो 60 मिनट हम आगे देंगे तो यहाँ कितना बचा, यहाँ पर बचा 20, है ना। 60 मिनट आगे चला गया, 60 मिनट मतलब 1 घंटा आगे चला गया। ठीक है। अब देखो 3 में 1 जोड़ो, 4, 4 और 5 कितना हो गया, 9, यानी 9 घंटे और 20 मिनट लगेंगे। कितना टाइम लगेगा, 9 घंटे और 20 मिनट, ठीक है, हमें लगेंगे। ठीक है। यानी कुल कितनी समय लिया, तो यहाँ पर हम 9:20 लिख दो। इतना समय जो है हमें सूरतगढ़ से जयपुर जाने का लगेगा। समझ गए। चलो अब अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न संख्या 17। प्रश्न है, मोहित के पास 500 रुपये हैं, वह उन रुपयों से अभ्यास पुस्तिकाएं खरीदना चाहता है, यानी कॉपियाँ खरीदना चाहता है। यदि एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य 40 रुपये, यानी एक बुक का मूल्य 40 रुपये, तो मोहित अधिक से अधिक कितनी अभ्यास पुस्तिकाएं खरीद सकता है और उसके पास कितने रुपए शेष बचेंगे
अब यहाँ शेष का मतलब हमें घटाना नहीं है, ये ध्यान रखना, पहले भाग करना है और फिर जो बचता है वो उतने रुपए उसके पास बच जाएंगे। यानी कि हमें क्या करना है, 500 में 40 का भाग देना है। तो हम भाग देते हैं किसमें, 500 में 40 का। तो देखो 40 एकम 40, पीछे कितना बच गया, ये 0, 5 में से 4 गया 1 और अगली संख्या हमारी उतार दी 0, ये बन गया 100। अब 40 का पहाड़ा हम 2 बार बोलेंगे, 40 एकम 40, 40 दूना 80, 100 में से 80 गया, कितना बचा 20। यानी वो 12 तो जो है पूरी कॉपियाँ खरीद सकता है और फिर उसके बाद पास जो है 20 रुपये फिर भी बच जाएंगी। बात समझ आई है ना। यानी कि जो अभ्यास पुस्तिका है वो 12 खरीदेगा और शेष उसके पास रुपए बचेंगे, वो कितने बचेंगे, शेष 20 रुपये उसके पास बच जाएंगे। ठीक है, तो 12 तो पूरी किताब कॉपियाँ खरीदेगा और 20 रुपये फिर भी उसके पास बच जाएंगे। प्रश्न 18 है, नीचे दी गई आकृतियों का परिमाप एवं क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये जो पहला प्रश्न है इसमें हमें दे रखा है आयत, है ना, और हमने आयत के परिमाप और क्षेत्रफल का सूत्र समझ रखा है। अच्छा, आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है, आयत का जो परिमाप है उसका सूत्र होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, और यहाँ पर होता है गुणे का निशान। ठीक है, तो यहाँ पर देखो लंबाई हमें कितनी दी है, देखो ये भुजा हमारी लंबाई है और ये भुजा हमारी क्या है, चौड़ाई। तो लंबाई कितनी दे रखी है 5, तो लंबाई के नीचे 5 लिखना है, फिर प्लस चौड़ाई कितनी है 3, तो यहाँ आ जाएगा 3। ठीक है, अब पहले हमें इसे जोड़ना है, जैसे ही जोड़ेंगे तो कोष्टक हमारा हट जाएगा और यहाँ गुणे का निशान आएगा। तो यहाँ हो जाएगा 2 गुणा 5 और 3 कितना हो गया 8, है ना। अब 2 और 8 का गुणा करो तो 8 दूनी 16। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा परिमाप। तो आयत का परिमाप कितना आएगा 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम आयत का परिमाप लिखेंगे 2 इंटू लंबाई कितनी है 5 प्लस चौड़ाई कितनी है 3 और सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 16 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी प्रकार क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है 5, तो यहाँ लंबाई की जगह आएगा 5, फिर गुणा चौड़ाई कितनी है 3, तो यहाँ आएगा 3। 5 और 3 का गुणा कितना हो जाएगा 5 3 15 वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल का उत्तर हमेशा किस में आता है, वर्ग सेंटीमीटर में आता है। तो उत्तर आएगा 15 वर्ग सेंटीमीटर, है ना। तो क्षेत्रफल कैसे निकालना है, ये जो 5 है इसका 3 से गुणा कराना है। तो 5 3 15 और यहाँ आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। देखो दूसरे प्रश्न में हमें वर्ग दिया है और वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणा भुजा। ठीक है, और यहाँ भुजाएं सारी समान है और एक भुजा कितने की है 7 सेंटीमीटर की है। तो यहाँ भुजा की जगह क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो 4 का 7 से गुणा करो, 4 और 7 28, तो 28 सेंटीमीटर जो है इसका परिमाप आएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 4 गुणा 7 और 4 का 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 28 सेंटीमीटर। अब हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा इंटू भुजा। ठीक है, तो भुजा में कितनी दी 7, भुजा में कितनी दी 7, 7 का 7 से गुणा कितना हो गया 49। तो हमारा यहाँ पर उत्तर हो जाएगा 7 इंटू 7 और क्या आएगा 49 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऐसे आपको प्रश्न 18 करना है। अब प्रश्न 19 जो है वो है, घड़ी को देखकर घड़ी की सुइयों के मध्य बनने वाले कोणों को चांदी की सहायता से माप कर लिखिए एवं उसे सरल कोण, अधिक कोण, समकोण, न्यून कोण में वर्गीकृत कीजिए। तो देखो हम जानते हैं कि हमने कोण पढ़ रखे है ना। तो जब इस प्रकार का कोण हमें दिखाई देता है, यानी एक रेखा के ऊपर ठीक एक रेखा खड़ी है, तो ये जो कोण होता है वो हमारा कितना होता है 90 डिग्री का होता है। तो ये 90 डिग्री का कोण है और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम समकोण कहते हैं, है ना। इसी प्रकार ये कोण जो है जब हम इसको मापेंगे तो ये 90 डिग्री से 5 मिनट जाता है। तो 5 मिनट ज़्यादा है, इसका मतलब ये कितने डिग्री जाता है 30 डिग्री ज़्यादा है। 5 मिनट का कोण 30 डिग्री ज़्यादा होता है। तो 90 और 30 कितना हो गया 120, तो ये हो जाएगा 120 डिग्री। और इसे हम क्या कहेंगे, जो 90 डिग्री से ज़्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो उसे हम कहते हैं अधिक कोण। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अधिक कोण हो जाएगा। अब अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, तो ध्यान से समझना। 20वां प्रश्न है, कक्षा 8 के 15 विद्यार्थियों द्वारा पसंद किए जाने वाले रंग निम्नानुसार है।
तो कक्षा 8 के जो रंग है उसमें गुलाबी रंग, हरा रंग, नीला रंग और पीला रंग। अब ये यहाँ पर इतनी बार लिखे हुए हैं, ठीक है। इनका हमें क्या करना है, इन आंकड़ों को नीचे दी गई सारणी में प्रदर्शित कीजिए और ग्राफ पेपर में दंड आलेख द्वारा दर्शाइए। यानी हमें क्या करना है कि गुलाबी रंग कितनी बार आ रहा है उसको हमें टैली मार्क से दर्शाना है। अब ये टैली मार्क क्या होता है, तो देखो हमने 7वीं कक्षा में सीखा था कि जो टैली मार्क होता है, मिलान चिन्ह होता है, उसमें जैसे मान लो मुझे 6 आंकड़े दिए, ठीक है, तो इन 6 आंकड़ों को टैली चिन्ह में कैसे लिखते हैं, 4 तो सीधी लाइन और 5वीं लाइन जो है वो ऐसी आती है, ठीक है। तो ये 5 लाइन फिर एक 6 लाइन। तो इस प्रकार से हमें आंकड़ों को जब हम लिखते हैं तो इसे हम कहते हैं टैली मार्क, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें देखना है कि गुलाबी कितने विद्यार्थी रंग पसंद करते हैं। देखो ये देखो, 1 गुलाबी, 2, फिर 3, 4, 5, 6, यानी कि कुल 6 विद्यार्थी है जो गुलाबी रंग पसंद करते हैं। अब इसको टैली मार्क में बदलेंगे तो देखो 1, 2, 3, 4 तो खड़ी लाइन और 5वीं तिरछी लाइन आएगी, ये 5 हो गया, फिर एक लाइन और, ये 6 लाइन, यानी 6 लाइनों का हमें ऐसे लिखना है, इसी को हम टैली मार्क कहते हैं। फिर हरा, तो हरा रंग देखो 1, 2, 3, तो हरे रंग कितने हैं 3, तो हमें 3 खड़ी लाइनें खींचनी है। फिर नीला रंग देखो 1, 2, 3 और 4, टोटल नीली लाइनें 4 है, तो हम 1, 2, 3 और 4 खड़ी लाइन खींचेंगे। अब पीला रंग देखो 1, 2, टोटल कितने रंग पीले हैं, 2 रंग पीले हैं, तो यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ हमें 1 और 2 खड़ी लाइन बनानी है। अब यहाँ पर जो ये आंकड़े आए हैं इनसे हमें जो है दंड आलेख बनाना है। तो ये हमारा जो दंड आलेख है उसमें ये एक्स अक्ष होगा और ये हमारा क्या होगा, वाई अक्ष होगा। एक्स अक्ष पर हमें क्या दिया, हमें ये रंग दिए, जैसे ये गुलाबी रंग, हरा रंग, यहाँ नीला रंग और यहाँ पीला रंग है। तो देखो यहाँ गुलाबी रंग कितने हैं, गुलाबी रंग 6 हैं। तो गुलाबी रंग पर हमें जो है 6 विद्यार्थी पसंद करते हैं उसकी बिल्डिंग बनानी है, ठीक है। तो पहला खाना तो हम खाली छोड़ेंगे, दूसरा खाना जो गुलाबी रंग का है उस पर हमें ऐसे एक बिल्डिंग बनानी है, इस प्रकार से, इसे हम दंड आलेख कहते हैं, ठीक है। और इसको छायांकित कर देंगे। तो गुलाबी रंग जो है वो 6 बच्चे पसंद करते हैं। फिर हरा रंग कितने बच्चे पसंद करते हैं, 3, तो हम एक खाना छोड़ेंगे और ये जो हरा वाला खाना है वो हम कितने विद्यार्थी तक पहुंचाएंगे, 3 विद्यार्थी तक। तो यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर हम बिल्डिंग बना देंगे, ठीक है। ये हमारा दूसरा दंड बन गया। तीसरा देखो नीला रंग, तो नीला रंग कितने पसंद करते हैं, 4, तो एक खाना खाली छोड़ेंगे और 4 विद्यार्थियों तक जाएंगे, ये 4 विद्यार्थी, इसकी बिल्डिंग बनाएंगे। आपको स्केल से बनाना है, ठीक है। चलो फिर है अंतिम में पीला रंग, तो यहाँ पर हमें एक खाना खाली छोड़ना है और 2 विद्यार्थी इसको पसंद करते हैं, तो 2 पर इसका दंड खींचेंगे, ये 2 नंबर, ठीक है। यहाँ पर हम इसकी बिल्डिंग बनाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको जो है ये प्रश्न 20 करने हैं। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू।